लड़की थी जिसका नाम नीरा था। वो एक छोटे शहर से आई थी, दिल्ली में पढ़ाई के लिए। उसे एक सस्ता कमरा मिल गया, कमरा नंबर 17, पुराने से मकान। पहले दिन सब ठीक था, लेकिन पहली रात कुछ अजीब हुआ। जब वो सोकर उठी तो दीवार का रंग बदल चुका था। खिड़की की जगह अलमारी थी, मानो जैसे पूरा कमरा ही बदल गया था। उसे लगा शायद सपना देखा है, लेकिन यह हर रात होने लगा। वो तुरंत मकान मालिक को बुलाए और उनसे पूरा बात बताने लगी कि जब भी मैं सो उठती हूँ पूरा कमरा बदल जाता है, दीवार का कलर चेंज हो जाता है, अलमारी आ जाता है, खिड़की गायब हो जाता है। वो बहुत सहमी हुई और घबराई हुई थी। मकान मालिक का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, कल शायद तुम ज्यादा मेहनत की हो, जिस कारण थकान के वजह से तुम ऐसे बातें कर रही हो। मुझे तो अगल बगल सब ठीक दिख रहा। फालतू बात पे मत ध्यान दो, मन लगा के पढ़ो। सर, क्या पहले भी किसी ने ये कमरा लिया है? फिर बिना कुछ और कहे चला गया। उसी रात नीरा की नींद खुली एक अजीब सी आवाज से। उसने देखा दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, अंशु। वो बहुत घबरा गई। तभी उसकी सहेली अदिति आई। फिर नीरा ने सारी बातें अदिति को बताई कि जब से वो इस कमरे में रहने आई है, तब से कुछ अजीब हो रहा है। जब वो सो के उठ रही है, तब कमरा चेंज हो जा रहा है, हर चीज इधर का उधर हो जा रहा है। और आज तो बहुत ही अजीब कुछ हुआ। आज जब मैं सो के उठी, तब दीवार पे अंशु नाम लिखा था। खून से मैं बहुत डर गई थी। फिर उसने बताया कि वो ये सब बात मकान मालिक से बताई है, लेकिन मकान मालिक ने बोला यहाँ पहले कभी ऐसा कुछ नहीं होता था और ये तुम्हारा वहम है। फिर अदिति ने बोला कि तुम घबराओ मत, मेरे पास एक तांत्रिक बाबा का फोन नंबर है, मैं तुम्हें वो दे देती हूँ। तुम एक बार उनसे फोन पे बात करके उनको बुला लेना। वो बहुत प्रसिद्ध बाबा है, वो सारे भूतों को भगा देते हैं। सिर्फ तुम्हारे रूम में भी कुछ गलत हो, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हें कभी भी डर लगे तो तुम मुझे तुरंत फोन कर देना। फिर वो तांत्रिक बाबा से फोन पे बात करके अपने कमरे में लाई। ओह, उनके सामने हाथ जोड़कर रोने लगी। बाबा प्लीज कुछ करिए, मैं बहुत दिन से परेशान हो गई हूँ। मुझे कुछ समझा नहीं आ रहा, यहाँ क्या हो रहा। मैंने बहुत लोग से पूछा, लेकिन कोई कुछ बता ही नहीं रहा सही तरीके से। जिसके पास जा रही हूँ बोल रहा कि पहले तो यहाँ सब ठीक रहता था। वो तो अच्छा हुआ मेरी दोस्त अदिति आई और मैं उसको सब बताया तो उसने आपका फोन नंबर दिया। बाबा प्लीज कुछ समाधान निकालिए। फिर बाबा ने बोला, घबराओ मत बच्ची, तुम्हारे हर परेशानी का समाधान है मेरे पास। जब मैं अंदर कमरे में आया तभी मुझे कुछ नेगेटिव सा लगा, यहाँ कुछ तो रहे ऐसा जिसकी वजह से ये हो रहा। खैर चिंता की कोई बात नहीं है, मैं देखता हूँ कि क्यों ऐसा सब हो रहा है। फिर बाबा ने अपना मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और बोला, बैठे, तुम बाहर जाओ। फिर नीरा उठ के बाहर चली गई और बाबा अपना मंत्र पढ़ना चालू रखा। ओम द्राम ड्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। तभी तांत्रिक बाबा के सामने कुछ भयानक प्रकट हुआ। बाबा पूछे, कौन हो तुम, तुम्हें क्या चाहिए? तभी वो भूत बोला, मैं अंशु हूँ, मेरी आत्मा को शांति चाहिए। फिर बाबा ने पूछा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ, क्यों तुम्हारे आत्मा को शांति नहीं मिला? तो अंशु ने बोला, मेरी मौत का वजह ये दुष्ट मकान मालिक है। फिर बाबा ने हैरान होकर पूछा, मकान मालिक? मकान मालिक ने क्या किया? तभी अंशु ने बोला, मैं नहीं बताऊंगा। तो बाबा ने फिर ओम द्रम द्रिम द्रौम सहा शुक्राया नमः, ओम द्रम द्रिम द्रौम सहा शुक्राया नमः मंत्र पढ़ा। तभी अंशु ने बोला कि रुकिए बाबा, मैं बताता हूं आपको सब चीज। आज से करीब 10 साल पहले मैं दिल्ली आया था नौकरी करने, तो मैंने ये कमरा किराए पर लिया था। जब यह मकान मालिक बोला था कि इस कमरे का किराया तुम 2 महीने का साथ में दोगे, परंतु 2 महीना खत्म हुआ तब मैं इसको पैसा देने गया, लेकिन उसी वक्त उसने बोला कि मुझे 6 महीने का किराया एडवांस में चाहिए। तो मैं बोला कि सर मैं नहीं दे पाऊंगा। तो वो बोला कि अगर नहीं दे पाओगे तो मैं तुम्हारा सारा सामान ले लूंगा और कमरा पे ताला लगा दूंगा। देन अंशु ने उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया, प्लीज सर आप ऐसा मत करिए, मैं अभी अभी ही नौकरी पाया हूं, इतना पैसा नहीं है मेरे पास। लेकिन मकान मालिक नहीं सुना।
और अगले दिन उसके कमरे में ताला लगा दिया। देन अंशु बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन कोई नहीं सुना। और फिर उसके पास ना पैसा था, ना कपड़ा, ना खाने को कुछ। इस वजह से अंशु उस घर में सुसाइड कर लिया। फिर अंशु बोला, इसलिए बाबा मैं इस कमरे में सब बदल देता हूँ ताकि कोई और इस मकान मालिक के वजह से सुसाइड ना करे। फिर बाबा बोले, ये शी तरीका नहीं है, लोग इस वजह से काफी परेशान और डर जाते हैं, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। फिर बाबा एक मंत्र पढ़े और अंशु की आत्मा को शांति मिल गया और वो चला गया। ऐसे और हॉरर कहानी देखने के लिए बने रहे कहानी टून्स पर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। बाय बाय दोस्तों।